हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो शाम के बज रहे हैं 6:05 हो रहे हैं और आज है थर्सडे। तो सुबह से मैंने ऐसा जैसा कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने आज सुबह से। तो बस अभी आई हूँ शाम को, मैं हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा है। और चाय का आपको पता है कि ऐसे अगर 1-2 दिन शाम को चाय पी लो ना तो फिर चाय की याद आने लगती है। तो अब मैं पहले बना लेती हूँ चाय और उसके बाद फिर शाम के जो मेरे काम है ना उनको शुरू करेंगे। अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये तीनों चीजें ना कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए अदरक तो हम बिल्कुल नहीं ला रहे हैं क्योंकि बिग बास्केट से बिल्कुल अच्छी अदरक नहीं आ रही है। तो इतना महंगा लो और ऊपर से वो खराब निकल जाए तो फिर क्या। तो इसीलिए आज मैं बिना अदरक की चटनी बना रही हूँ। तो मैंने हरा धनिया, लहसुन और मैंने हरी मिर्च यहाँ पर वॉश करके रख दी है। और ये क्यूब है, ये कच्चे आम की जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, ये वो है। तो मैंने एक डाल के रख दिया है, तब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। चाय यहाँ पे मेरी बन गई है। तो अभी मैं तो अपनी चाय पी लूंगी और हस्बैंड की चाय में रख दूंगी। वो नॉर्मली आ जाते हैं अभी तक, या 5-10 मिनट के अंदर में आ जाते हैं वो, जब तक चाय थोड़ी सी ठंडी होती है। लेकिन आज उनकी बस थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गई थी तो चाय मुझे ना आज काफ़ी देर उनके लिए रखनी पड़ी थी। मैंने कहा भी कि मैं दूसरी बना देती हूँ, बट उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं गर्म करके माइक्रोवेव में गर्म करके मैं पी लूँगा। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ चाय पीने के लिए। और ये टाइम होता है कि जब मैं फ़ोन पे बात करती हूँ। 2 ही लोग हैं जिनसे मैं ज़्यादातर बात करती हूँ। एक तो मेरी मम्मी है जिनको मैं घड़ी घड़ी फ़ोन कर लेती हूँ जब भी मैं बोर होती हूँ या कुछ काम रहता है तो। और दूसरा मेरी एक फ्रेंड जो नोएडा में रहती है, नेहा, तो वो कज़िन है मेरी, तो मैं उसको भी कभी फ़ोन कर लेती हूँ, वो भी मुझे बात करती रहती है। तो बस इसके बाद अब मैं यहाँ पर कर लूँगी आरती। और हस्बैंड अभी तक ही नहीं आए थे, अभी लगभग ना 6:45 बजे का टाइम होने वाला था। अब मैं वापस आई हूँ किचन में और अभी डिनर बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं हरी धनिया की चटनी पीस लेती हूँ। और ये मेरे कल के ब्रेकफास्ट का एक पार्ट है। तो मैं लगभग दोपहर को ही प्लान कर लेती हूँ कि मुझे कल ब्रेकफास्ट में सुबह क्या बनाना है, ताकि उसकी जो भी प्रिपरेशन है ना मैं शाम को डिनर बनाने के साथ ही मैं हाथ लगे करके रख देती हूँ। तो बस हरी मिर्ची, हरा धनिया और जो मैंने लहसुन छील के इसमें मैंने ऐड किया था, अदरक मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। थोड़ा थोड़ा करके मैंने अभी इसको ना बिना पानी के पीस लिया। और मुझे लग रहा था कि एक जो आम की क्यूब है ना उससे वो खट्टी नहीं होगी, इसलिए मैंने बाद में एक और क्यूब ऐड कर दी थी। तो वो ठंडी थी इसलिए वो पिसी नहीं है। तो वो जब हम उसको स्टोर करके रख देंगे तो धीरे धीरे वो उसमें घुल जाएगी और बाद में उसको सिर्फ मिक्स करना रहेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और जीरा ऐड किया था और मैंने चटनी को ना अच्छे से मैंने पीस लिया था। अभी इस स्टेज तक मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है, बस मैंने इसको फाइनली बहुत अच्छे से ना मैंने इसको पीस लिया है। बाद में मैं थोड़ा सा इसमें चिल्ड वाटर ऐड कर रही हूँ और जार अच्छे से धो के फिर मैं डाल दूंगी, ताकि ना चटनी जो है वो पतली नहीं होती। और इसे फ्रिज में मैं लगभग 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख दूंगी। बस यहाँ पे अब लगभग ना 7 बजे का टाइम हो रहा है और फिर हस्बैंड अभी घर आए हैं
उसके बाद फिर उन्होंने चाय वगैरह पी है, मैंने उनको चाय गर्म करके दी और अब मैं उनके डिनर के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने अपने लंच में ना राइस भी बनाया था, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना के मैंने रखा था कि शाम को मैं उनके लिए फ्राइड राइस करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर और मटर के साथ एक फ्राइड राइस। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पैन में लिया है घी, नॉन स्टिक में आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। पनीर को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, कुछ कुछ अनइवन है क्योंकि मेरे पास इतना ही पनीर बचा था। अब मुझे ग्रोसरी भी करने एक दिन ना जाना है, तो बस इसको मैंने एक तरफ कर दिया है और एक तरफ मैं यहाँ पर प्याज जो मैंने हल्का हल्का लंबा लंबा कट किया है वो मैं ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं ऐड करूंगी लंबी कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इससे कुछ तीखापन आएगा ही नहीं। तो बस एक तरफ में हाई फ्लेम पे यहाँ पर प्याज को मैं थोड़ा थोड़ा चलाती जाऊंगी और वहाँ पर पनीर भी जो है ना वो एक तरफ जो है वो फ्राई होता रहेगा। इससे क्या होता है कि एक बार में ना दोनों काम हो जाते हैं। तो देखिए पनीर यहाँ पे फ्राई हो गया है, तो पनीर को फ्राई होने के बाद प्याज को मैं एक बार और अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी। सिर्फ लाइट पिंक ही करना है प्याज को, बस जलना नहीं चाहिए प्याज। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी लगभग हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी मटर। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, मैं फ्रोजन मटर का यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो मटर को पकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी राइस। तो मैं यहाँ पर जो है सुबह मैंने राइस बनाया था ना, और जो सुबह के राइस रहते हैं, लेफ्ट ओवर राइस रहते हैं ना, उससे फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं। 1 चम्मच मैंने मेरी मास्टर ग्रेवी ऑल पर्पस ग्रेवी ऐड की है, इससे जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपको कोई भी गरम मसाला, कोई भी सॉस, आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें हरी मिर्ची ऑलरेडी है तो ये थोड़ी सी इसमें मिर्च हो जाएगी। बस पनीर के क्यूब्स जो मैंने फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे, ढक के हम इसको सिम पे बस हल्का हम इसको गर्म कर लेंगे, मतलब राइस हमारा अच्छे से गर्म हो जाए और हमारा जो बहुत इजी वाला फ्राइड राइस है तैयार है। आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप इसमें ऐड करिएगा, ये बहुत टेस्टी लगा है। बच्चे हों बड़े हों सबको ये राइस बहुत ज्यादा पसंद आता है। क्योंकि ना शाम को मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। मेरा तो श्रावण का 1 महीने का फास्ट चल रहा है, मैं शाम में कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो हस्बैंड के लिए कोई भी एक ही चीज़ बनानी होती है, वो शाम में सब्जी रोटी कभी भी नहीं खाते, बहुत कम, मुझे याद नहीं है। तो मेरी आदत भी बीच में ना ऐसे ही हो गई थी। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर मैंने कल जो मलाई होती है ना उसमें दही डाल के मैंने रख दिया था, फिर सुबह मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो अब मैं इससे ना मक्खन निकाल रही हूँ, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर सुबह इसके लिए कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगभग 2 घंटे पहले बाहर निकाल दिया था, तो ये रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। तो अगर आपका मक्खन ना आए ना तो आप थोड़ा ठंडा पानी डाल के इसको निकाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मलाई को कैसे जमाते हैं, मक्खन कैसे निकालते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आई बटन में भी, तो आप जाके ना वो बहुत ईजिली देख सकते हैं। मतलब इसके एक एक पार्ट का यूज आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं फेंकता है। लास्ट में जो रेसिड्यू बचता है ना उसका भी यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने उस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है पैन में, और ठंडा पानी ये चिल्ड वाटर, इससे क्या होता है ना कि मक्खन जो है वो बिल्कुल एक साथ हो जाता है, बिल्कुल भी फैला फैला नहीं रहता। तो देखिए एक एक ड्रॉप जो साइड में लगी थी मैंने उंगली से उसको निकाल के ठंडे पानी में डाला है, तो वो पूरी ना समेट के एक तरीके से हो जाती है। तो अब मैं, क्योंकि ये बर्तन जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा भर गया है, तो अभी तो शुरू में मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी, और जब ये भर जाएगा, थोड़ा खाली हो जाएगा, तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ले लूँ। देखिए ठंडे पानी में आप थोड़ा सा लीजिए और बस ठंडे पानी में उसको हिलाइए, वो अपने आप सिमट के ना एक तरफ आ जाता है। तो बस बहुत इजी होता है इस तरीके से मक्खन निकालना। और इस तरीके से आप मक्खन बनाते हैं ना तो जो बटर मिल्क बनता है वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और 10 दिन में हमारा लगभग 2 लीटर के करीब बटर मिल्क बहुत आराम से बन जाता है। और इतना गाढ़ा ये होता है कि अगर आपको पतला बटर मिल्क पीने की आदत है ना, तो आप अगर इसमें 1 लीटर पानी भी ऐड कर देंगे तो फिर ये मार्केट में जो अमूल का बटर मिल्क बनता है ना, ये वैसा हो जाएगा, उतना पतला ये हो जाएगा। ये मक्खन तो मैं आज गरम नहीं करूंगी, अब इसे कल मैं गरम करूंगी। और आप देखिए कितना ज्यादा बटर मिल्क यहाँ पर निकला है। कल सुबह के
ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो कल मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर अप्पे ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर मैंने लगभग ना हाफ कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने सूजी ली है, और ये दही जो है ना ये 2 दिन का हो गया था, तो अब ये खाया नहीं जा सकता है दही, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इसका भी यूज़ हो जाएगा तो अप्पे बना लेते हैं। या फिर सूजी के इडली भी आप बना सकते हैं या ढोकले भी आप बना सकते हैं, बट अप्पे के लिए मैंने चटनी रेडी कर ली थी, पहले ही डिसाइड कर लिया था, इसलिए मैं अप्पे बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पानी और दही थोड़ा सा मिक्स कर लिया, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। मेरे पास दही थोड़ा सा मैं बचा के क्या करती, इसलिए मैंने पूरा ही दही यहाँ पर ना यूज़ कर लिया। और एक बहुत पतला सा मैंने बैटर बनाया है ताकि सुबह जो है ना ये गाढ़ा हो जाता है। इसमें मैं तड़का लगाऊंगी, तो पैन में मैंने थोड़ा सा लिया है ऑयल, इसके साथ में ऐड करूंगी थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल मैं इसमें ऐड करूंगी, और जब ये अच्छे से सिक जाएंगी तो मैंने थोड़ी सी राई ऐड की है। और बस ये तड़का लगा के ना जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ढक के रात भर फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसे बाहर छोड़ूंगी ना तो फिर ये जो है खट्टा हो जाएगा। और सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि पहले मैं इसको बना के रखूं और फिर आधा घंटा मैं रेस्टिंग टाइम दूं और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊं, इसलिए मैं ये प्रिपरेशन रात को ही करके रख देती हूँ। केटल में मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि कुछ आज घी के मतलब मक्खन के भी बर्तन है ना, तो वो एक बार गर्म पानी से धो लो तो एक तो वो अच्छे से साफ हो जाते हैं। मैंने बर्तन डिश वॉशर में भी मैं दे सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि आज इतने सारे बर्तन है ना कि पूरा एक लोट मेरा डिश वॉशर में चला जाता और उसके बाद भी काफ़ी सारे बर्तन मेरे बच जाते। तो फिर मुझे लगा कि 2 बार काम करने से बेहतर है कि मैं एक बार में ही सारे बर्तन हाथ से क्लीन कर लूँ। और वैसे भी मैं डिश वॉशर तभी लोड करती हूँ जब मुझे लगता है कि एक बार में ही जो है ना वो बर्तन सारे डिश वॉशर में आ जाएंगे, तो मैं यहाँ हाथ से कर लूँगी। और फिर अगर सुबह सुबह बारिश होती रहती है ना तो फिर सुबह जाके वहाँ यूटिलिटी में पानी आ जाता है, तो वो गीले होके फिर बर्तन निकालना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सुबह से फिर पूरा गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बर्तनों को मैंने अच्छे से ना पानी से धो लिया है, और उसके बाद सबसे पहले अभी मैं सिंक को क्लीन करूँगी, और सिंक को मांजने के बाद फिर मैं यहाँ पर बर्तन जो है वो मांज के मैं डालती जाऊँगी। मैंने गर्म पानी घी के बर्तनों में डाल दिया है, और इनको अब सबसे लास्ट में मैं वॉश कर लूँगी। और गैस सबसे लास्ट में मैं क्लीन करती हूँ, जब मेरे बर्तन धुल जाएंगे मैं उन्हें एक तरफ हटा दूंगी, तो बाद में मैं गैस और प्लेटफॉर्म जो है ना वो मैं क्लीन करूँगी, ताकि अगली सुबह खाना बनाने के लिए मुझे फिर से प्लेटफॉर्म को पोंछने की धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह से ही मंडे को फास्ट का खाना बन जाता है, तो फिर जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल उसमें कोई जूठी चीज़ें यहाँ पर नहीं रहती हैं। तो बर्तन मेरे यहाँ मंज गए हैं। टब को भी मैंने एक बार अच्छे से मांज लिया है, क्योंकि कभी कभी मैं उसमें धुले बर्तन भी रख देती हूँ। लास्ट में मैं ये जिसमें मैं जो भी छिलके रहते हैं वो निकलते हैं, उसको मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन करके मैं उसे सूखने के लिए रख दूंगी, ताकि ये सुबह एकदम सूखा हुआ मुझे मिलता है। इसके बाद बारी आती है गैस और काउंटर टॉप को क्लीन करने की, तो मैं क्लीन कर लूँगी। और किचन की नाइट क्लीनिंग में किस तरीके से करती हूँ इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो मुश्किल से ये सारे काम करने में 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, और कभी भी फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम 6-8 महीने में एक आधी बार मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि समय समय पे मैं उसे क्लीन करते रहती हूँ। यहाँ पर मैं गार्बेज का जो बैग है ना, जो डस्टबिन है हमारा, वो मैं अंदर ला लूँगी, क्योंकि अगर बारिश आती है ना तो फिर वो पूरा भीग जाता है और फिर सुबह कचरा लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें से निकालना। तो बस यहाँ मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म।
बस लास्ट में मेरा एक ही काम बचा था कि अमेज़न से ये ग्रीन टी आई थी, ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी मुलेठी वाली ग्रीन टी है। आजकल हस्बैंड को ये पीने का बहुत ही ज़्यादा चस्का लगा है। पहले वो बिल्कुल नहीं पीते थे, सिर्फ मैं पीती थी, लेकिन जब से उन्होंने इसका टेस्ट उन्हें अच्छा लगा है ना, तो अभी वो एक बार ग्रीन टी जो पी लेते हैं दिन में ब्रेकफास्ट के बाद। तो यहाँ पर मैं इनको स्टोर करके रख दूँगी। और मेनली ये टाइम होता है, अगर मुझे कोई चीज़ सोक करनी होती है सुबह के लिए तो मैं इसी टाइम पे सोक कर देती हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ भी सोक नहीं करना था, सिर्फ बादाम मैं सोक करती हूँ, तो वो मैं सोक करके ना अभी मैं फ्रिज में ही उसको स्टोर करके रख देती हूँ। तो किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है सारा। टाइम हो रहा है 9:40। तो अब मैं अपनी एडिटिंग शुरू करूँगी। फाइल ट्रांसफ़र करके मैं पूरा वीडियो एडिट कर लूँगी। बस वॉइस ओवर मैं सुबह करूँगी, तो इसमें 1 घंटा ना बहुत आराम से लग जाता है, 1 घंटा से सवा घंटा। और ये जो 9:30 का टाइम होता है, मुझे इतनी ज़ोर से नींद आने लगती ना इस समय तक। लेकिन अगर कुछ भी करके नहीं सो वीडियो का काम, तो फिर सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है और सुबह काम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। 12:30 तक वीडियो का काम फिर नहीं हो पाता। वॉइस ओवर मैं सुबह करूँगी, उसमें भी 1 घंटा लग जाता है आराम से। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कल फिर मिलूँगी एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप देखते रहिए बरखा के फंडे।